जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। रविवार देर शाम से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कुणाल कामरा के पहले ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट होता है, उसके बाद उनके जो यूट्यूब अकाउंट है, जो उनका चैनल है, उस पर फुल वीडियो पोस्ट होता है। उसके बाद से बवाल मचा हुआ है और वीडियो का लब्बो-लुआब ये है कि जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उन पर व्यंग कसा है। उसके बाद से बवाल शुरू हुआ है। जिस स्टूडियो में, होटल के जिस स्टूडियो में ये वीडियो शूट हुआ है, वहाँ भी तोड़फोड़ हुई है। कुणाल कामरा पर अभी एफआईआर हो चुकी है। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके नाम भी एफआईआर हुई है। पूरा मामला क्या है, कहाँ से इन सब की शुरुआत होती है, वीडियो में आखिर ऐसा क्या है जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक बयानबाजियाँ शुरू हो गई? बिल्कुल, वो बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हुआ क्या था। 23 मार्च रात 8:12 पे एक एक्स अकाउंट पे अपने वो पोस्ट करते हैं एक वीडियो, 2 मिनट 1-2 सेकंड का वो वीडियो है। उसमें वो साल 2022, जून 2022 स्पेसिफिक कि जून 2022 में जो घटनाक्रम हुआ था महाराष्ट्र की राजनीति में, उसका जिक्र किया था। कैसे शिवसेना 2 हिस्सों में बटी थी और एक उद्धव गुट हो गया था और एक शिंदे गुट हो गया था। और फिर अपने विधायकों को लेकर वो पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए और फिर उन्होंने एमबीए का गठबंधन खत्म हुआ और फिर महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। वो मुख्यमंत्री बने और डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। उसी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने एक दिल तो पागल है फिल्म का एक गाना है, उसकी पैरोडी पर, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, उस पर एक पैरोडी सॉन्ग बनाया जिसमें उन्होंने कई जगह उनका नाम नहीं लिया, लेकिन समझ में सबको आया। और व्यंग का मतलब ही ये होता है कि बिना नाम लिए किस तरीके से व्यंग कस दिया जाए, तंज कर दिया जाए। तो जो वो वीडियो है उसके कुछ हिस्से हम पहले अपने दर्शकों को सुना भी देते हैं। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। तो ये वो वीडियो था जिसका कुछ हिस्सा हमने सुनवाया और इसमें ठाणे का रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, गुवाहाटी गद्दार, इस तरह के तमाम शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं। और ये जो पैरोडी से पहले भी वो बता रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में एक वोटर को 9 बटन दबाने का विकल्प मिल गया। मतलब उन्होंने एनसीपी का भी जिक्र किया, उन्होंने शिवसेना का भी जिक्र किया और फिर ये भी बता रहे थे कि पहले शिवसेना किसके साथ थी, बाद में किसके साथ हो गए एनसीपी। तो वहाँ पर जो पूरा उठापटक मची हुई थी उसको पहले उन्होंने बताया और उसके बाद ये पैरोडी सॉन्ग। अब ये वीडियो कुणाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया। उनके इस वीडियो को संजय राउत, जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, उन्होंने पोस्ट किया और उसके बाद से पूरा विवाद शुरू हुआ। जब ये वीडियो लोगों ने देखा तो उसके पीछे एक बैकड्रॉप नज़र आ रहा है, हैबिटेट जो स्टूडियो है जहाँ पर अक्सर इस तरह के स्टैंड अप कॉमेडी के शो होते हैं, अलग अलग तरीके के ओपन माइक्स होते हैं। तो शिवसेना शिंदे गुट, दरअसल है तो असली शिवसेना वही कोर्ट के हिसाब से, लेकिन दर्शकों को समझने में आसानी रहे तो हम इस वीडियो में शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट ऐसे करके संबोधित करेंगे। तो शिवसेना शिंदे गुट के लोगों ने जब ये वीडियो देखा, अब उनके नेता का अपमान महसूस हुआ उन्हें, तो वो उस सेंटर में गए और वहाँ के होटल में तोड़फोड़ की, जिस होटल के अंदर ये स्टूडियो बना हुआ है। होटल का नाम है द यूनिकॉन्टिनेंटल होटल। तो यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई उसके बाद वो लोग आ गए, फिर जाके खार, मुंबई का खार थाना है, वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज कराई कुणाल कामरा के खिलाफ। उन पर आरोप लगा अशांति फैलाने के लिए, मानहानि की धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया। वहीं अब
होटल में तोड़फोड़ हुई है। तो उस मामले में भी शिवसेना के नेता राहुल कनाल समेत 11 शिवसैनिकों को फिलहाल हिरासत में लिया है और 40 शिवसैनिकों पर एफआईआर दर्ज कर ली है मुंबई पुलिस ने। अब इससे पहले एफआईआर दर्ज करने से पहले जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं राहुल कनाल, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बताया कि हमारे नेता के खिलाफ कोई भी ऐसा कहेगा तो हम जो है बिल्कुल अपने शिवसेना वाले अंदाज में आएंगे। शिवसेना की जो युवा सेना है, जो उनका यूथ विंग है, उसमें जनरल सेक्रेटरी हैं राहुल कनाल। पहले उनका बयान सुनवाते हैं, फिर महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा। जो शिंदे गुट के नेता हैं उनका ये भी कहना है, उसने गलत किया और अगर ऐसा होगा तो ये रिएक्शन आना लाजमी है। मैं मंत्री होने से पहले जस्टिफाई कर रहे हैं इस एक्शन को। हाँ, जस्टिफाई कर रहे हैं। उनका कहना है मैं मंत्री होने से पहले एक शिवसैनिक हूँ, तो मेरे नेता का अपमान होगा तो ये गलत है और ये जो किया है उन्होंने सही किया है और उन्होंने पुलिस की एक्शन पर सवाल उठाए हैं। बैक टू बैक हम ये दोनों बयान सुनवाते हैं। सर, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं एक परिवार से आता हूँ जिस परिवार का नाम शिवसेना है। हमारे बड़े, जिसको हम हमारा आदर्श स्तंभ मानते हैं, हमारे शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के, अगर उनके बारे में जो हमारी शिकवन रही है घर की, जो बाला साहेब की शिकवन रही है, क्या शिवसेना स्टाइल में ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए और हमने दिया है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को आगे भी ऐसा ही शिक्षा मिलेगी। सर, हमने शिकायत भी की, हमने उस ओनर को कॉल भी किया, हमने उस जगह के ओनर को भी कहा। इस जगह पे 6 एफआईआर पास्ट में हो चुके हैं, बहुत सारे किस्से यहाँ हो चुके हैं। ऐसी जगहों को जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पे ज़रूर देखने की ज़रूरत है और हमने करने के बाद में जो कानून जैसा कहेगा, कानून से बढ़ के कोई नहीं है और हम कानून के पास जाने के लिए तैयार हैं। बस कुणाल कामरा को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो आपने ये काम किया है, आपको तो इसका सबक ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपसे जिन लोगों ने ये काम करवाया है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और ये एक पेड कॉन्स्पिरेसी है। इसका भी खुलासा ज़रूर मुंबई पुलिस और कानून शिक्षा में करें। जैसी घटना मुंबई में घटी कल, इस राज्य का मंत्री होने के नाते मैं समर्थन नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये भी बात उतनी सच है कि मैं मंत्री बाद में हूँ, शिवसैनिक पहला हूँ। और हमारे जो शिवसैनिकों ने किया वो इसलिए किया क्योंकि हमारे पार्टी के प्रमुख और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके और अभी के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब के बारे में अगर गलत सलत कुछ भी कोई गाने के जरिए या अपने जो जबान उनको दी है उसके जरिए अगर गलत सलत कुछ बोलते रहेंगे तो हमारे शिवसैनिक कभी भी माफ करेंगे नहीं किसी को भी। और आज मैं पुलिस स्टेशन में आया हूँ, हमारे कुछ शिवसैनिकों के ऊपर गुनाह दाखिल हो गया, उसमें क्या क्या कलम लगाया वो सच है कि झूठ है। और पुलिस ही कार्रवाई करते समय पुलिस डायरेक्ट हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे जाते हैं जिनका नाम भी नहीं था, उनके खिलाफ अगर ऐसे एक्शन लेते तो वो भी कुछ गलत है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में आया। इसमें विकास तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, मगर जो सबसे मुख्य प्रतिक्रिया है जो शायद मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसमें प्रतिक्रिया आ गई, क्या कुछ है? बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आज़ादी है, लेकिन जो चाहे वो नहीं बोल सकते। बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसकी आड़ में, उसकी अपनी बंदिशें हैं, अपनी मर्यादा है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉमेडी का अधिकार है, लेकिन अगर हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए ये किया जा रहा है तो ये सही नहीं है। जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है।
हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। इसके अलावा भी जब कुणाल कामरा पर ये उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई, हैबिटेट सेंटर में तोड़फोड़ हुई, उसके बाद कुणाल कामरा ने एक फ़ोटो पोस्ट किया था और उस फोटो में वो संविधान की रेप्लिका छोटी किताब जो राहुल गांधी अक्सर हाथ में शायद एकनाथ शिंदे ने भी कल रात शायद ट्वीट किया है, उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने वो फोटो शेयर करी है। नहीं, बेसिकली ये जो तोड़फोड़ हुई है उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि यही एक तरीका है, मतलब ये देश संविधान से चलेगा, और उसके ही जवाब में ही उन्होंने वो पोस्ट किया है। और वो पोस्ट में उन्होंने लिखा भी था कि द ओनली वे फॉरवर्ड, यानी कि यही एकमात्र रास्ता है, मतलब अपनी बात को बयां करने का। और जिस तरीके से स्टूडियो में तोड़फोड़ी, उनका कहना है कि संविधान सर्वोपरि है, तो ये बताना चाह रहे थे। और अब मैं आपको बताता हूँ, डिप्टी सीएम जो हैं अजित पवार, उनकी ओर से भी बयान आया है। ये मराठी में बयान है, मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून और संविधान से बाहर नहीं जाना चाहिए। हर किसी को अपनी बात सीमाओं में रहकर करनी चाहिए। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनकी बातों की वजह से पुलिस को दखल ना देना पड़े। तो ये उनका बयान है, डिप्टी सीएम का। मुख्यमंत्री का बयान मैंने आपको बताया। इसके अलावा जया बच्चन का बयान, समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद हैं, उन दोनों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, हम वो भी सुनवाते हैं। यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज़ बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। Where is freedom of speech? There is freedom of action only जब मारामारी हो। ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। What else? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? तो ये वो तमाम बयान थे। और इन सब के बीच शिवसेना के जो तमाम नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि कुणाल कामरा माफ़ी मांगे, वरना उनको मुंबई में, महाराष्ट्र में सड़कों पर घूमने नहीं देंगे और हम शिवसेना वाले स्टाइल में फिर उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो ये फ़िलहाल इस मामले पर ताज़ा अपडेट है। तो ये वो प्रतिक्रियाएं हैं जो कुणाल कामरा की वीडियो पर लगातार आ रही हैं। तो इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको देते रहेंगे। वीडियो में हमारे साथ विकास जी थे, कैमरे के पीछे दानिश है, मेरा नाम रजत है। देखते दिल लंटॉप। शुक्रिया।